This video again is for the teenagers, so बड़े प्लीज साइड पे हो जाएं. सो आई नो आप बड़े हो रहे हो और इफ़ यू आर 12, 13, 14, अगर आपकी एज में TEEN आता ना मतलब अब आप बड़े हो गए हो और अब आपको छोटी छोटी चीज़ों की जिम्मेदारी अब खुद लेनी है. तो लेसन नंबर 1, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बेबी में और एक एडल्ट में या टीनेजर में क्या डिफरेंस होता है. आपके पास आपका छोटा बहन भाई खेल रहा है और खेलते खेलते गिर गया है और उसके रोने की वजह से जब सडनली मामा आती हैं तो वो सबसे पहली बात क्या पूछती हैं और किससे पूछती हैं? शी कम्स एंड शी आस्क्स यू कि ये कैसे गिर गया, तुम कहाँ थी या कहाँ थे, तुमने नहीं देखा. हैव यू एवर थॉट वाई शी डज दैट? बिकॉज एक बेबी की सिक्योरिटी, फूड, प्रोटेक्शन, प्रोविडेंस, हेल्थ, इमोशंस, बिहेवियर, हर चीज़ के लिए कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी उसके पास मौजूद है उसकी ज़िंदगी में है. लेकिन एक एडल्ट अपनी हर चीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है. एक एडल्ट ये बात नहीं कर सकता कि मैंने किसी को जाके बुरा कहा या मैंने किसी को तकलीफ़ दी है क्योंकि उन्होंने मुझे तकलीफ़ दी थी. नहीं, यू कैन नॉट हिट योर फ्रेंड बिकॉज दे वर बुलिंग यू. You can go and tell your teacher, you can go and tell somebody else. Now, आपने ये बात सीखनी है कि अपनी हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में क्या क्या आता है? आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम मतलब आप अपने बारे में क्या फील करते हो, आपकी हेल्थ, हर चीज़ के लिए अब आप रिस्पॉन्सिबल हो और अब आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से पूरी करनी है. नाउ देर आर गोइंग टू बी टाइम्स जब आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करूं. मुझे अगर अपने बारे में अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, उस सूरत में आपने सबसे पहले ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हर चीज़ के लाइफ में, अब जब आप बड़े हो रहे हो तो आपको ये बात समझ आएगी कि लाइफ में हर चीज़ को करने का एक सही तरीका होता है और एक गलत तरीका होता है. और सही तरीका हमेशा मुश्किल होता है और गलत तरीका हमेशा आसान होता है. और अब हम जब बड़े भी हो जाते हैं ना तो ज़िंदगी में हमेशा सिचुएशन सेम रहती है. लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने हमेशा सही तरीके को चुनना है क्योंकि सही तरीके के अंदर हमेशा कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं, कुछ छुपी हुई खैर होती है जो हमें अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही होती लेकिन वो बाद में बड़े होके हमें समझ में आना शुरू होती है. तो उस ड्यूरेशन में इस बात का डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत दफ़ा बड़ों की ज़रूरत महसूस होगी, चाहे वो आपकी बड़ी बहन है, बड़े भाई हैं, आपकी अम्मी हैं, आपकी कोई टीचर है. और अगर आप ये महसूस करो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे मैं रिलाई कर सकूं या जिससे मैं ये पूछ सकूं कि मैं जिस प्रॉब्लम में हूँ उसके लिए मुझे सही तरीका चूज़ करना चाहिए, तो मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है और बुरा मैं करना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूं? ऐसे में आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी आ सकते हो. लेकिन ये बस आपने आज सीख लेना है कि मेरी लाइफ में मौजूद हर चीज़ के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ. कोई भी आकर अगर मुझे तकलीफ़ दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये मेरी गलती है कि मैंने एक बाउंड्री सेट नहीं की है. बाउंड्रीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे. तो बस आज से हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लेना शुरू कर दो. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी और को गाली इसलिए दी क्योंकि पहले उन्होंने दी. आपने किस तरह से उनको रिस्पॉन्स करना है ये आपकी ज़िम्मेदारी है. अब ये वीडियोज़ अगर आप अपनी मामा के साथ देख रहे हो या बाबा के साथ देख रहे हो तो यू कैन फर्दर डिस्कस इट विद दैम.